सो हाय एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम बनाते हैं साइंस को इजी और मजेदार। इसलिए आज भी हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए जिसका कनेक्शन सिर्फ साइंस की लैब से नहीं, हमारी किचन से भी है। हाँ जी, सही सुना, किचन से भी है आज का टॉपिक रिलेट। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, जो कि आपकी साइंस बुक का सेकंड चैप्टर है। जिसमें पहले तो समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या कह रहा है। मतलब कि एसिड, बेस और सोल्ट के जितने भी राज छुपे इस चैप्टर में, वो सब हम खोल देंगे। उनकी पोल हम यहाँ पर खोलने आए हैं। तो ठीक है, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है, क्या नाम है? अम्ल, क्षार एवं लवण। कि ये नाम चैप्टर कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल को। किसको देखते हैं? अम्ल को। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होता है हम ये जानते हैं। अम्ल का दूसरा नाम होता है एसिड, ठीक है ना। तो क्या नाम है इसका? एसिड। लिख लो भैया, एसिड। क्या नाम है? एसिड, ठीक है ना। दूसरा क्या है? दूसरा है क्षार। क्या है? क्षार। क्षार का दूसरा नाम होता है बेस। क्या होता है? बेस। अब एवं लवण, लवण क्या होता है? सॉल्ट। क्या होता है? सॉल्ट, ठीक है ना। सॉल्ट माने नमक, जो हमारे किचन में यूज होता है, हमेशा मसाले में रखा रहता है, रसोई में पाया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में बात करनी है। एक एक करके हर टॉपिक पे, हर इंडिविजुअल टॉपिक पे वीडियो आएगी, क्लास आएगी और आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमने नाम समझ लिया है कि इनका नाम क्या होता है, राइट। सो अब हम जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। यहां देखिए, छोटे छोटे तत्व मिलकर एक बड़ा यौगिक बनाते हैं। मतलब भाई क्या कहना चाह रही है लाइन? ये लाइन हमें कहना चाह रही है कि तत्व, आपको पता है तत्व कौन होते हैं? जो अकेले होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है ना, आपका पोटेशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। दीज ऑल आर काउंटेबल इन तत्व। एज तत्व मतलब अलाइनमेंट, एज अलाइनमेंट, राइट। तो जितने भी छोटे छोटे अलाइनमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे तत्व होते हैं, मिलकर एक बड़ा सा कंपाउंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कंपाउंड, जिसका नाम होता है यौगिक। अरे मैडम बताया है आपने, हमें बताया है, हमें पता है कि जितने भी छोटे छोटे अलाइनमेंट होते हैं वो मिलकर क्या बना लेते हैं? मिलकर कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं। कंपाउंड्स का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। अच्छा ठीक है, समझ आ गया। अच्छा उदाहरण से बता दीजिए। यहाँ देखिए, उदाहरण भी देख लीजिए। उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण कहना चाहता है कि भैया हमें क्या बात करी? हमने बात करी तत्व की और यौगिक की। किसकी? तत्व की और यौगिक की हमने यहाँ पर बात करी है। तो उदाहरण भी हम उसी के लेंगे। हमने सपोज करो, हमने ले लिया है हाइड्रोजन। क्या ले लिया है? हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। और हमने ले लिया है ऑक्सीजन। क्या ले लिया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो काउंटेबल एज अलाइनमेंट एज तत्व, ठीक है। अब ये दोनों मिल जाएंगे। क्या बताया मैंने कि भैया छोटे छोटे तत्व मिलेंगे, छोटे छोटे तत्व क्या होंगे? यहाँ पर मिलेंगे और मिलकर एक बड़ा सा यौगिक बना लेंगे। बड़ा सा एक यौगिक यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो H और O दो अलग अलग तरह के अलाइनमेंट तत्व है। अब उनको क्या बनाना है? उनको कंपाउंड बनाना है। क्या बनाना है? कंपाउंड बनाना है। तो वो बना लेगा H2O। क्या बना लेगा? H2O। तो मतलब यहाँ पर ये जो है वो हम मानेंगे तत्व, ठीक है। और ये यहाँ पर जो बनकर तैयार हो गया उसको हम मानेंगे यौगिक। क्या मानेंगे? यौगिक, राइट। तो कुछ इस तरह से एग्जांपल हमने ले लिए हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, को ले लेते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए एक और एग्जांपल। हमने फिर से हाइड्रोजन ले लिया है तत्व में, ठीक है ना।
थोड़ा सा गुच्चू गुच्चू हो गया ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स, यहाँ कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, सो हाइड्रोजन ले लिया है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको आराम से दिखे, ठीक है ना। दूसरा क्या था तो लिया हमने, इस बार Cl ले लिया है, क्लोरीन ले लिया है, ठीक है ना। सो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओह वेट, सही है, सही है, दिख रहा है, सही बात है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी एक तरह के तत्व है, हमें पता है कि एक तरह के तत्व है, ये हाइड्रोजन बाबा है और ये क्लोरीन बाबा है, ठीक है ना। ये दोनों मिलेंगे क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, तो उन्होंने यौगिक बना लिया है HCl। तो ये क्या है, ये एक यौगिक है, क्या है, ये एक यौगिक तैयार हमारा हो चुका है। आपने बोले थे कि हमें उदाहरण बता दो, तो हमने आपको उदाहरण बता दिए, पर आप ये सोचोगे कि एसिड बेस लवण को समझाने की बजाय मैडम आप ये सब क्यों समझा रही हो, ये सब क्यों समझा रही हो। ये सब मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि जो छोटे छोटे तत्व मिलकर ये यौगिक बना रहे हैं ना, ये पूरा कंसेप्ट चल रहा है ना, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा, ये चीज आपने 9th में भी पढ़ी है ना, जिसमें हमने परमाणु की बात की थी, उसमें भी हमने ये सब पढ़ रखा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए इस चैप्टर में बताया गया है क्योंकि इनके आधार पर, किसके आधार पर, इन तत्व के आधार पर जो आगे आपके रासायनिक गुण होते हैं ना इन तत्वों के, अब वो क्या करेगा, वो 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएंगे, कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में, कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में। हम कह सकते हैं कि इनके आधार पर, किसके आधार पर, इन तत्वों के आधार पर, इन तत्वों के आधार पर इनके रासायनिक गुण, इनके रासायनिक गुण कितने पार्ट्स में विभाजित हो जाते हैं, इनके रासायनिक गुण हो जाते हैं 3 प्रकार में विभाजित हो जाते हैं, 3 प्रकार में विभाजित हो जाते हैं। अच्छा गेस करो वो 3 प्रकार कौन कौन से होंगे, गेस करो, चलो मैं आपको टाइम देती हूँ, प्लीज गेस करो और कमेंट करो कि वो 3 प्रकार कौन कौन से होने चाहिए या क्या होंगे। क्या आपका गेस वही है जो मैं सोच रही हूँ, क्या जो मैं सोच रही हूँ क्या वही आप सोच रहे हो, हाँ जी वही आप सोच रहे हो कि जो ये 3 प्रकार बने हैं ना, वो चैप्टर के नाम ही वो 3 प्रकार है, ठीक है ना। जब भी मैंने आपको ये सब समझाया, अच्छा तो अब हमें समझ आया मैम आप ये सब हमें क्यों बता रही है इस चैप्टर में, कि भैया ये जो बड़े बड़े यौगिक बन रहे हैं छोटे छोटे तत्व से, इनके बेस्ड पर, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने इसे 3 पार्ट में क्या कर दिया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना, विभाजित कर दिया। विभाजित का मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना, क्या होता है, डिवाइड करना, क्या होता है, डिवाइड कर देना, मतलब बांट देना, 3 प्रकार बना देने, ठीक है ना। तो 3 पार्ट्स बना दिए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ग्रुप्स में हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। किसके बेस्ड पर, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस्ड पर, किसके बेस्ड पर, केमिकल्स की प्रॉपर्टी के बेस्ड पर। मतलब भैया एक बात बताओ, हाँ जी पूछो, पूछनी तो पड़ेगी ना, एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री किससे बेस्ड है, केमिकल से बेस्ड है। भाई सारे केमिस्ट्री में केमिकल्स ही केमिकल्स भरे पड़े। अगर मैं आपको केमिस्ट्री के पास भेज दूं ना, तो केमिस्ट्री के आसपास केमिकल 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 यही रहेंगे, है ना। तो इसलिए उनके केमिकल की प्रॉपर्टीज के बेस्ड पर वो कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है, वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो 3 ग्रुप्स में जो पहला ग्रुप है वो है आपका अम्ल बाबा, ठीक है, और दूसरा ग्रुप जो है वो है क्षार, ठीक, और जो तीसरा ग्रुप है वो है लवण, क्या है, लवण, जिसको दूसरा नाम क्या है, नमक, इसको हम नमक भी कहते हैं, इसको हम नमक भी कह देते हैं, ठीक है, नो डाउट। समझ आया, मजा आया। चलो एक काम करो, इसको पॉज करो और कॉपी पेन तो लेके बैठना यार, देखो कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरे लेक्चर में, खासकर मेरे लेक्चर में आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, जहां मैं बोलूं पोज करो वहां पोज भी करना चाहिए आपको और लिखना भी चाहिए, तो पोज करो और लिखो ऐसे सारे को। चलो लिख लिया, लिख लिया। सो
चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि एसिड कौन है, बेस कौन है, और लास्टली सॉल्ट कौन है। छोटा छोटा इसमें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आगे आपको डिटेल में भी लेक्चर आएगा, पूरा आपको एसिड बताया जाएगा, ठीक है। एसिड के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके केमिकल जितनी भी उसमें चीजें होगी वो सब बताया जाएगा, उसकी पहचान, सब कुछ। ऐसी क्षार के बारे में होगा और ऐसी लवण के बारे में होगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, मोटा मोटा हमारे माइंड में आ जाए कि हाँ जी एसिड ये होता है, बेस ये होता है, सॉल्ट ये होता है, ठीक है। चले समझे, चलो तो चलिए अब हम समझते हैं एक एक करके चैप्टर का नाम। पहला नाम क्या है, एसिड। क्या नाम है, एसिड। सबसे पहले हम जानते हैं कि अम्ल क्या होता है, ठीक है ना। तो बच्चों अम्ल को समझने के लिए हम मिलते हैं एक नए मेहमान से जिसका नाम है खट्टा सिंह अम्ल। क्या नाम है, खट्टा सिंह अम्ल। कैसा नाम है, ठीक है ना। ये एक ऐसा आदमी है, जनाब है, मतलब एक ऐसा जनाब है जो किसी पदार्थ को छुएगा तो वो खट्टा हो जाएगा। उसका मूड इतना खराब रहता है, इतना खट्टे मूड में रहता है ना कि जिस भी पदार्थ को छूता है वो भी खट्टा हो जाता है और उसको टेस्ट एकदम से क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। तो भाई ऐसे मेहमान से, ऐसे जनाब से जो क्या करते हैं, जो मूड को ही खट्टा कर देते हैं, तो उनका नाम क्या है, खट्टा सिंह अम्ल। कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं स्वाद में। मतलब इनका स्वाद कैसा होता है, स्वाद में ही होते हैं खट्टे, ठीक है ना। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि एक नया मेहमान है जिसका नाम खट्टा सिंह अम्ल है। अब वो स्वाद में कैसा बता रखा है अपने आप को कि भाई मैं खट्टा हूँ, खट्टा, ठीक है ना। मैं जिसको छूंगा उसे भी खट्टा कर दूंगा, तू भी खट्टा हो जा, जैसे मैं हूँ वैसे तू हो जा, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तूने कभी नींबू को चाटा है और चाट कर कभी मुंह बनाया है, बनाया होगा यार, कभी ना कभी तो बनाया होगा। तो उदाहरण भी देख लो, उदाहरण क्या है इनके, उदाहरण है सबसे पहले आता है नींबू। कुछ भी खट्टी चीज की बात होगी तो आपके माइंड में सबसे पहले नींबू आता है। क्या आता है, नींबू। क्यों, क्योंकि नींबू अपने आप में ही खट्टा है, अपने आप में ही खट्टा पदार्थ है, ठीक है ना। दूसरा आता है सिरका। दूसरा क्या आता है, सिरका। सिरका माने विनेगर, चाउमीन में खाया ना, वो भी बहुत खट्टा खट्टा होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इमली, ये भी खट्टी होती है ना। तो ये सारी चीजें जो भी स्वाद में खट्टा होता है वो सभी खट्टे सिंह अम्ल के क्या होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। तो इसका मतलब नींबू, सिरका, इमली ये सब किसके रिश्तेदार है, ये खट्टा सिंह अम्ल के रिश्तेदार है, ठीक है ना। तो मिलिए इनके रिश्तेदारों से और मिलिए खट्टे सिंह अम्ल से। समझ आएगी अम्ल के बारे में। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं क्षार की तरफ। किसकी तरफ, क्षार की तरफ। पहले आप इसे नोट करो, फटाफट नोट करो इसे। चलिए अब हम देखते हैं क्षार को। किसको, क्षार को। क्षार, अब बात करते हैं हम क्षार की। किसकी, क्षार की, जो कि क्या है, बेस है। क्या है, बेस। क्षार के बारे में भी जान लेते हैं। तो अब हम मिलते हैं खट्टा सिंह अम्ल के कजन से जिसका नाम है कद्दू सिंह बेस। क्या नाम है, कद्दू सिंह बेस। अब इनका मूड कैसा रहता है, इनका मूड ना बहुत कड़वा रहता है। कैसा रहता है, कड़वा, ठीक है ना। मतलब ना कोई मिठास रहती है ना, ना कोई नमकीन मूड रहता है, हमेशा कड़वे मूड में रहते हैं। कैसे मूड में, कड़वे मूड में। तो इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा। अब भैया हमेशा कड़वे मूड में रहेगा तो स्वाद भी कैसा बना देगा, कड़वा बना देगा। इसका मूड कैसा है, बहुत कड़वा कड़वा मूड है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा उदाहरण देख लिया। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि जब आप लंच बॉक्स खोलते हो स्कूल में, जब ना क्या कहते हैं, लंच हो जाता है, ब्रेक आता है, लंच ब्रेक 15 मिनट का। तो उसमें जब आप लंच बॉक्स आप खोला, बहुत एक्साइटेड हो कि भाई लंच हो गया, लंच हो गया, है ना। और जब लंच हो जाता है तो आप अपने बॉक्स को खोलते हो और उसमें जैसी करेले देखते हो, और करेले जैसी देखते हो तो माइंड में क्या आता है कि भाई बहुत कड़वा है, नहीं खाना, नहीं खाना। क्यों, क्योंकि वो बहुत कड़वा है, नहीं खाना उसको। तो भाई किसका नाम आएगा आपके माइंड में, क्षार का, मतलब कद्दू सिंह बेस का। किसका, कद्दू सिंह बेस का। क्यों, क्योंकि वो कहता है कि भाई मैं कैसा हूं, मैं कड़वा हूं, मेरा मूड एकदम कड़वा रहता है, ठीक है। चलो तो इसमें भी उदाहरण ले लेते हैं।
क्या करें, इसमें भी उदाहरण ले लो। उदाहरण करेले ले लो, ठीक है। और आप ले सकते हो टूथपेस्ट ले लो, ठीक है, बेकिंग सोडा, और सबसे अच्छा और कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है आपकी साबुन। क्या है? साबुन। आपने देखा है कभी आप साबुन को, कभी हमने मस्ती करी है नहाते टाइम तो हम क्या करते हैं, सारी साबुन को ऐसे से मतलब हाथों पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा पानी भी ले लेते हैं, तो क्या होता है वो इसमें बबल्स बन जाते हैं, झाग बन जाते हैं। तो कभी आपने ऐसा करा है, मस्ती करी कभी, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके हाथ एकदम से फिसलने लगते हैं, कुछ भी लोगे एकदम से हाथ फिसल जाए। कई बार तो साबुन खुद को ही, साबुन जो आप लगाते हो हाथों पे वो खुद ही फिसल जाती है ना, होता है ना। तो उसका मतलब क्या है, वो कड़वे के साथ साथ उसमें एक और खासियत है। क्या राज छुपा है, बताओ बताओ जल्दी, क्या राज छुपा है इसमें? पता क्या राज छुपा है कि भाई ये पता है, पकड़ने में मतलब टच करने में स्लीपरी होते हैं। कैसे होते हैं? स्लीपरी होते हैं। कैसे होते हैं? फिसलने वाले होते हैं, स्लीपरी। कैसे होते हैं? स्लीपरी इन टच होते हैं, स्लीपरी इन टच होता है, सॉरी, स्लीपरी इन टच मतलब अगर आप छूओगे तो आपको एकदम स्लीपरी लगेगा, एकदम से ऐसा लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ इसमें चिकनापन है, ठीक है ना। तो जो कि क्या हो रहा है, हमारे हाथ से फिसल रहा है। तो ये करेले, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, साबुन सब इनके फैन है। किसके? कद्दू सिंह बेस के फैन है, ठीक है ना। तो चलो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो चलो अब हम बात करते हैं, एक और बच गया हमारा लवण, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं छोटा छोटा। अब हमने डिस्कस कर लिया है कि एसिड और बेस, अब रह गया हमारा सॉल्ट। तो सॉल्ट के बारे में देखते हैं। सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? सॉल्ट को हम कहते हैं लवण। क्या कहते हैं? लवण। तो नाम से ही पता लग रहा है किसके बारे में बात हो रही है, नमक के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? नमक के बारे में बात हो रही है। अब हम मिलते हैं एसिड और बेस के प्यारे से बच्चे, क्या नाम है उसका? नमकीन लाल सॉल्ट से। किसका नाम? नमकीन लाल सॉल्ट। मतलब नमक के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये कैसे बनता है? ये प्यारा सा बच्चा कैसे बना है? ये प्यारा सा बच्चा रिएक्शन से बना है। ये एसिड और बेस के मिलकर जो उन्होंने रिएक्शन बनाई है उसका रिजल्ट है लवण। क्या रिजल्ट है उसका? लवण। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉल्ट का निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। देखो हम लिख देते हैं अम्ल प्लस क्षार, अम्ल प्लस क्षार। मतलब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे भैया। जब आप अभिकारक लेते हो तो वो कुछ ना कुछ उत्पाद का निर्माण करता है, तो ये भी दोनों मिलेंगे और लवण का निर्माण कर देंगे, लवण का निर्माण कर देंगे। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है भैया। तो अब हमारे ये जो नमकीन लाल सॉल्ट है वो प्यारे से सॉल्ट भैया तैयार होकर आ गए, जो कि ना तो कड़वे हैं और ना ही खट्टे हैं, एकदम बैलेंस्ड है। मतलब वो एकदम न्यूट्रलाइज वाला हिसाब हो जाएगा कि ना तो मैं कड़वा रहूंगा और ना मैं खट्टा रहूंगा, ठीक है, मैं एकदम बैलेंस्ड रहूंगा, संतुलित रहूंगा, ठीक है। तो ये कौन कहता है? ये कहते हैं हमारे सॉल्ट भैया। चलो ये भी नोट कर लो एक बार। चलिए, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज सिर्फ हमने डिस्कस करा कि अम्ल, क्षार और आपका जो लवण होता है, चैप्टर का नाम, कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो समझाना क्या चाह रहे हैं, उनका मोटा मोटा हमने जान लिया है।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट आपकी क्लास में जानेंगे कि सूचक क्या होते हैं, जो कि हमें कैसी कैसी सूचना देंगे, क्या क्या राज छुपे हैं इनके, सब पोल खोल देंगे हम, ठीक है ना। सब पोल खोल देंगे, सब जानेंगे कि इनके क्या क्या राज है, किसके, अम्ल, क्षार और लवण के, राइट। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।